हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके साथ अन्याय करने वाले को क्या कर्मा मिलेगा, आपके साथ क्या जस्टिस होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ अन्याय करने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ वैंड्स। ओके जी, कर्मा वापस लौटता है, डेफिनेटली लौटता है। और रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही ये मैसेज आ गया कि आपके साथ जस्टिस होगा और बहुत शानदार तरीके से होगा। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जिन्होंने भी आपकी लाइफ में गलत किया है या आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा करा है जहाँ पर आपकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे या आपको इतना दुखी कर दिया कि आपका सब पर से विश्वास उठ गया, चाहे कोई अच्छा इंसान हो तब भी आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा, आपकी लाइफ आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में कर दी गई है तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है वो जानिए आप। इन लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस जिस लेवल तक तोड़ा है ना, जैसे एक चिड़िया के पंख काटकर उसको एकदम धक्का देकर कहते कि अब उड़ो। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ की गई है ना, सेम सिचुएशन उनके साथ हो रही है कि उनको बड़ा कॉन्फिडेंट था कि वो अपने आप में बड़ा कैपेबल है या फिर इनको घमंड बहुत है किसी चीज को लेकर। ये किसी तरीके के कहते हैं ना, कांच के सिंहासन पर बैठे थे। इनको ऐसा लगता था कि ये जो भी बात कहेंगे ना, लोग बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई बहसबाजी के, लोग बड़ी तसल्ली से इनकी बातें सुनेंगे, समझेंगे और जो ये कहेंगे वो अप्लाई भी करेंगे। तो ये चीज़ें इनके साथ चल रही थी। इनके काम स्टार्टिंग में मैं कहूँ ना कि आपके साथ गलत होता जा रहा था। देखो, आपने यूनिवर्स को भी कोसा होगा, अपनी किस्मत को भी कोसा होगा। कैसे? कि जब इन्होंने आपके साथ गलत करना स्टार्ट किया ना, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से आपके साथ गलत किया है। जो भी इंसान है आपकी लाइफ में उनके बारे में बता रही हूँ कि इन्होंने आपको धोखे भी काफ़ी दिए, झूठ भी काफ़ी बोला और आपके साथ झगड़े बहुत किया और आपको अपशब्द भी बहुत बोला। ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा कहने की कोशिश की या अच्छा समझाने की कोशिश की, आपकी बात पर ट्रस्ट ना करके औरों की बात पर, बाहरी लोगों की बातों पर ट्रस्ट करना, तो ऐसा भी हुआ होगा। अब सिचुएशन क्या हो रही है कि ये आपके विरुद्ध किसी और इंसान से जाकर हेल्प मांग रहे थे या आपके बारे में जाकर उन लोगों को बोल रहे थे कि आप ऐसे हो वैसे हो, या आपकी बुराई कर रहे थे। ठीक है, आपसे झगड़ा करके आपकी बुराई कर रहे थे और लोगों को जाकर आपके बारे में बता रहे थे। वो लोगों ने बड़े चाव से इनकी बातों को बहुत धैर्यपूर्वक अपने काम छोड़कर सुनी होगी इनकी बातें कि ये क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में उनको इन्फॉर्मेशन लेनी थी आपके घर परिवार से संबंध में या फिर इनके बारे में कि ये अपनी फैमिली के विरुद्ध कितनी हद तक जाते हैं। ठीक है, अब वही लोग, इन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी थी ले ली। ठीक है, अब यही लोग उनके साथ बड़ा बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से देखना, ये न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी कि जो इनके शुभ चिंतक बताए जा रहे थे ना, वही इनके कितने बड़े दुश्मनी कह सकते हैं या शत्रु कह सकते हैं ना, वो इनको पता चलेगा। एक और बात कहती हूँ कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत गलत किया है या आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है ना।
अब वो इंसान, उसके बारे में जब इनको पता चले ना, तो वही इंसान इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, या इनको वो दुश्मन लगने लगेगा। उनसे इनके झगड़े बहुत होंगे। यहाँ पर बहुत बताया गया है कि वही इंसान इनका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाएगा जिस इंसान को लेकर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है या चीट किया है। ये अपनी लाइफ में मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको चाहे उस टाइम जब इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई ना, तब इनके काम बड़े आसानी से बन रहे थे, या फिर लोग इनके बारे में इनकी पक्ष जो है ना वो ले रहे थे, और आपको भी ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सब लोगों के सामने होने के बाद में भी लोगों में इतनी अक्ल या समझ नहीं है क्या कि वो सही बात को समझ सके और गलत बात को समझ सके, या सही और गलत इंसान के बीच का भेद समझ सके। पर मैं आपको बता दूं कि लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पर पावर का पलड़ा भारी होता है ना, चाहे वो इंसान गलत ही क्यों ना हो, दुनिया उस ओर ही मुड़ती है। देखो, लाइफ में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन बुरे लोगों की संख्या हमें भी पता है कि अच्छे लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग अगर देखो ये अच्छे होते, जिनके बारे में मतलब जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, या आपके घर के अगर कोई मेंबर्स हैं और उन्होंने आपके विरुद्ध जाकर इनको बातें बताई है, तो वो आपकी बिगड़ी हुई घर की परिस्थितियाँ या आपकी बिगड़ी हुई मैरिज जो है ना, उसको सुधारने के प्रयत्न में जुट जाते। लेकिन इनकी मंशा वो नहीं थी ना। इनको तो कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम करना था कि और ज्वालामुखी विस्फोट कैसे हो जाए और घर कैसे टूटे। क्योंकि जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन तोड़ना कोई आसानी से कर जाता है। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी किया जो आपके करीबी है, और उनके साथ इन्होंने भी किया। पर एक बात आपने सुनी होगी कि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना गलत करने वाला होता है। ये सज़ा के पात्र उतने ही हैं। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि जिसने, जो आपके करीबी है, उन्होंने या किसी और इंसान ने, जो आपकी लाइफ में कोई भी हो, जिन्होंने आपको दुखी किया है, यहाँ पर दुखी का आ रहा है और डेथ का कार्ड, यानी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म कर दी, एक ज़िंदगी को आप पर बोझ बना दिया, आपकी खुद की लाइफ जीना आपके लिए मुश्किल कर दिया ना, उस सिचुएशन में देखना इन लोगों के हाल उतने ही बुरे होने वाले जितना आपने सोचा भी नहीं है। आपकी सोच से कहीं परे इनको सज़ा मिलने वाली है। आप पर यूनिवर्स की मेहर है, ब्लेसिंग है, ठीक है, लेकिन इनको सच बताओ ना, तो इनको कई बार चांस भी दिए गए। जैसा आपको लग रहा होगा, कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम बुरा करने वाले इंसान की लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, वो तो हंस खेल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सक्सेस देकर चांस दिए जाते हैं कि वो सुधर जाए, वो संभल जाए और गलत ना करे। इंसान है, इंसान बनकर रहे। लेकिन जो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना, वो सोचते हैं कि मालिक तो देखते हैं नहीं, उनको पता है ही नहीं, अभी बुरा कर लेते हैं, थोड़े टाइम बाद में जाकर कुछ अच्छा थोड़ा बहुत काम कर देंगे तो वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़े अच्छे कर्मास भी करते हैं, तो इनको इस बात का ही वहम कह सकते हैं या गलतफहमी कह सकते हैं कि वो है कि ये बुरे कर्मा को इनके अच्छे कर्मा जो है वो मिटा देंगे। तो ना, क्योंकि ये इंटेंशनली बुरा काम करते हैं और उसी इंटेंशन से ये अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं कि उनका बुरे कर्मा छिप जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। इनकी लाइफ में सच कहूँ ना तो कन्फ्यूज़न बहुत रहने वाले हैं कि हर किसी इंसान को लेकर। देखो, जो धोखा देता है ना, जो झूठ बोलता है ना, तो उसको भी इसी बात का आभास रहता है कि और कोई लोग भी उससे झूठ बोल रहे होंगे। अभी किसी इंसान को लेकर इन्होंने आपके साथ धोखा किया होगा, लेकिन वही इंसान वापस इनको धोखा देगा। कर्मा लौटता है, घूम फिर कर वही चीज़, वही सिचुएशन इनके साथ होने वाली है। वैसा ही बुरा दिल इनका दुखने वाला जितना इन्होंने आपका दुखाया था। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि किसी चीज़ के वेट में, किसी मौके के वेट में है, इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी तड़प के साथ, और उसके लिए इन्होंने बहुत कोशिशें भी की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत का रिवॉर्ड ना तो इनको मिलेगा। देखो यहाँ पर डेथ के पास कि ना तो मेहनत का रिवॉर्ड इनको मिलेगा, ना इनका इंतज़ार कभी ख़त्म होगा। मतलब किसी मुद्दे पर लेकर इन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी,
और इतनी सारी मेहनत जो है इनकी पानी में जाती हुई नजर आ रही है। ये एक बहुत गलतफहमी के कांच के सिंहासन पर बैठे थे कि जैसा ये लोगों को आपकी इमेज के बारे में बताएंगे, लोग वैसे ही सोच लेंगे, समझ लेंगे और उसी तरीके से आप पर, कहते हैं ना, मोहर लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही कांच का सिंहासन इनका टूटते हुए नजर आ रहा है ये, और इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटते हुए नजर आ रहा है, दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इनको बहुत रेस्पेक्ट दी जाती थी ना, वहीं उस ओहदे से इनको गिराया जा रहा है। कांच का सिंहासन टूटने का मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्यों आया अभी, कि इनको जो रेस्पेक्ट दी जा रही थी ना, इनको लगता था कि ये सच में लोग इनकी इज्जत रेस्पेक्ट करके, इनकी कदर करके इनको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि ये चीज़ें क्षण भर के लिए थी, थोड़े टाइम के लिए थी। वही लोग इनका कितना अपमान करते हैं या इनको कितना गंदा बोलते हैं, ये इनको बाद में पता चलेगा। झगड़े इनकी लाइफ में बहुत होंगे और किसी चीज़ का कोई अंत होते हुए इनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। झगड़े बहुत होंगे इनकी लाइफ में। कोई इनसे ईर्ष्या और द्वेष के भाव भी रखे हुए हैं और इनको पता भी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि किसी को भी अपने घुटनों के बल झुका दिया जाए ना, तो इनको अपनी जीत लगती है उसमें। पर इनको पता नहीं कि दुआएं भी लगती है और बद्दुआएं भी लगती है। अगर कोई इंसान बोलकर नहीं कहता है ना, तो उसकी आत्मा कैसे न कैसे करके आह जो है अपनी यूनिवर्स तक पहुंचा ही देती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इंसान कुछ इतना गलत कर जाता है कि उसको माफ़ी मांगने तक की मोहलत जो होता है ना, यूनिवर्स नहीं देते हैं। क्या वो किसी इंसान से माफ़ी भी मांगे, इस लायक भी नहीं होता कोई इंसान, क्योंकि अपनी गलतियां, कहते हैं ना, एक लिमिट के बाहर कर देना, एक मर्यादा को लांघ देना, जहां उसको पता है कि ये उसका हक नहीं है, उस हक को भी छीनने की कोशिश अगर कोई करेगा, खुद ईश्वर बनने की कोशिश करेगा, तो मालिक क्या करेंगे। अगर कोई आप अपनी ताकत आपको दिखा रहा है ना, बिल्कुल नहीं डरो, आप बिल्कुल मत डरो। अगर सिचुएशन ऐसी चल रही है अभी भी आपकी लाइफ में कि कोई आपकी अपनी पावर आपको दिखाने की कोशिश करा रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, उनकी पावर पर ट्रस्ट रखो। एक इस पर कहानी सुनाती हूँ, और जिसको नहीं सुननी ना, प्लीज़ आप इसे स्किप कर देना, ठीक है ना जी। एक बार एक कोई इंसान था, उसको बहुत भूख लगी थी और वो पर जाकर मछली पकड़ने लगा। उसने मछली पकड़ ली। मछली पकड़ने के बाद में उसने मछली को जैसे ही वो लेकर जा रहा था, एक कोई दूसरा इंसान आया और उसने क्या करा, उसकी मछली छीन ली उससे। अब मछली छीन तो ली, छीनने के बाद में वो जैसे ही जा रहा था, उस मछली ने उसका अंगूठा काट लिया। मछली ने उसको इतनी ज़ोर से काटा कि उसकी आह निकल गई और उसने एकदम मछली को पकड़कर फेंकने की कोशिश की। मछली भी दूर चली गई, उसने मछली को भी नहीं खाया, उसके अंगूठे की भी लग गई। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि घाव बहुत गहरा है, तो अंगूठा काटना पड़ेगा आपका। तो उसका अंगूठा काटा गया। डॉक्टर ने, मरीज़ ने कहा कि अब ये ठीक हो जाएगा कि जी 2-4 दिन बाद में, 1 सप्ताह बाद में आकर आप चेकअप करवा लेना, ठीक हो जाएगा। उसका घाव ही नहीं भरे, उसका हाथ कहोनी तक जो है ख़राब हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि कहोनी तक का हाथ काटना पड़ेगा, तो उसका कहोनी तक हाथ कटवाया गया। फिर भी उसका घाव न भरा गया, तो फिर कंधे तक का उसका हाथ काटा गया, फिर भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो एक बार जा रहा था, तो किसी साधु से, पंडित से पूछा कि ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो साधु ने कहा कि तुमने कोई बहुत बड़ी गलती की है, किसी को अपना बल दिखाने की कोशिश की है ना। उसने ऐसा क्या कहा मालिक से कि जिसकी बद्दुआएं तुम्हें लग रही है। तो उसने कहा अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि उस इंसान को ढूंढो और मिले तो उससे पूछो, उससे माफ़ी मांगो। तो वो कहे कि अब वो उस इंसान को कहाँ ढूंढे, कि ढूंढो, अगर यूनिवर्स ने चाहा तो वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हें माफ़ी भी मिलेगी। तो वो जाता है और ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद में वो इंसान उसको मिलता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसी क्या बद्दुआ दी कि उसके साथ ऐसा हो रहा है।
तो उसने कहा कि कोई बद्दुआ नहीं दी उसने, किसी तरीके का कोई गलत नहीं कहा उसके बारे में। बस तुमने जो अपना बल मुझे दिखाया ना, मैंने यूनिवर्स की तरफ आंखें की और बस यही कहा कि इसने मुझे अपना बल दिखाया, तू अपना बल इसको दिखा। हुआ क्या? उस बंदे के साथ जस्टिस हुआ। वो ना तो खुद मछली, वो था ना, भोजन कर पाया, मछली भी गई उसके हाथ से और उसका हाथ भी गया उसके हाथ से। इसलिए कहते हैं कि कर्मा देख कर करना चाहिए, अच्छे कर्मास करने चाहिए। अच्छे कर्मास जो होते हैं ना हमारी लाइफ में, कभी हमसे भूल चूक में भी अगर कोई गलती हो गई होती है ना, उसको सुधारने में हमारी मदद करते हैं। ये कहानी सच कहूँ ना, भले स्टोरी थी, लेकिन ये मॉरल बहुत बड़ी देकर जाती है, एक सबक बहुत बड़ा देकर जाती है। तो हमें यही सोचना है कि चाहे कोई कितना ही गलत करने की कोशिश करे, हमें उसके बराबरी तक नहीं जाना। कोई गलत कहे, हमें उतना गलत नहीं बोलना। हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए इतना है कि एक बाउंड्रीज बना देना, बता देना कि आप मुझे इस तरीके का गलत नहीं बोल सकते, या मेरे साथ इतना गलत नहीं कर सकते, ये हक मैं आपको नहीं देती या नहीं देता, ठीक है ना। और फिर भी कोई इंसान आपको अपनी ताकत दिखाए तो आप यूनिवर्स की ताकत पर विश्वास रखो। आप पर तो ब्लेसिंग है ही ना यूनिवर्स की, जस्टिस आपके साथ होगा। आपकी लाइफ में चीज़ें एंड नहीं हुई है, आपकी लाइफ में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अंत के बाद में एक नया आरंभ होता है ना, वो आपको 919 ये नंबर दिखाई दिए जा रहे हैं, या फिर मिरर नंबर 1991 ये दिखाई दिए जा रहे हैं, ये डेफिनेटली है, या फिर 999 और 111 ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यानी 9191 ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब भी क्या है कि आपकी लाइफ में एक दुख के सर्कल का अंत होना। 99 मीन्स क्या कि एक दुख के सर्कल का अंत होना, और वो दुख का सर्कल जो आपकी लाइफ में पीक पॉइंट पर था, उसका अंत होने के बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का होना। और ये नई शुरुआत आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगी, आपके साथ जस्टिस करेगी, आपकी हेल्थ को सुधारेगी, आप में एक नया कॉन्फिडेंस जज्बा जो है वो भरेगी, और आपकी जो इमेज को धूमिल की गई थी ना, उस इमेज को साफ सुथरा करके लोगों को आपकी सच्चाई जाएगी। और जिन लोगों ने आपके बारे में झूठ बोला है, उन लोगों का झूठ भी सबके सामने आएगा। इनको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलने वाला। ये चाहे कितना कुछ भी कर ले, इनकी लाइफ में कहते हैं ना एक बेचैनी वो रहेगी, या एक कहते हैं ना कि झूठ सबके सामने आ जाने के बाद में कोई इंसान किसी के साथ नज़रें मिलाने के लायक ना रहता है, वैसी सिचुएशन इनके साथ होने वाली है। इनको ये घमंड था ना कि इनके बिना काम नहीं चलता किसी का, ये घमंड, ये गलतफहमी इनकी दूर की जा रही है। शायद इन्होंने आपको ये भी बताया होगा, शायद आप इन पर निर्भर ज़्यादा रहे थे, तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की होगी कि जो भी आपकी लाइफ चल रही है या आपको जो भी मिल रहा है ना, वो इनकी वजह से मिल रहा है। ये घमंडी भी बहुत है और ईगो भी इनमें बहुत है। लेकिन देखो, सच कहूँ ना, हर इंसान अपनी किस्मत अपनी नियति से और अपनी किस्मत का खाता है। ये अगर प्यार भी पाता है, ठीक है, या कोई सेवा भी पाता है, तो अपनी किस्मत की पाता है। और ये इनको बहुत जल्द जो है बता दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये वो इंसान है जिनको सॉरी कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखो, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बात बताने की कोशिश करूँगी कि देखो, ये किसी के बारे में कितना भी कुछ गलत बोल देना तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बुरा फील नहीं होता। या आपके बारे में भी अगर कोई बाहर के इंसान भी अगर कोई गलत बोल देना तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर कभी अगर ये आपके साथ बैठे थे और आपने इनको बोला भी था ना कि आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जा रहा है, तो इन्होंने यही कहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही सिचुएशन अगर इनके साथ होती है ना, तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि किसी ने कुछ गलत क्यों कह दिया। मतलब इनका ऐसा है, ईगो इतना भारी है इनका, हल्का सा अगर कोई इनके बारे में बोल देना तो इनके लिए सदियों निकल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका ईगो इनकी लाइफ से बढ़कर है, मैं ये कहूँगी। और ये अपने ईगो के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से कितना भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अगर आपके साथ इन्होंने ऐसा किया है तो किसी और के साथ सोचो कितना बुरा करेंगे।
जो इतनी लॉयल्टी को कहते हैं ना दुत्कार रहे हैं या फिर धक्का दे रहे हैं ना, तो इनके ईगो को कितना बड़ा धक्का लगेगा। इनके साथ कुछ ऐसा गलत होगा जिनकी वजह से इनकी रातों की नींदें खराब होगी, या फिर अगर ये कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में इनको लॉस होता हुआ, इनका वो पैसों का लॉस होता हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है गाइस। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आपके साथ थोड़ा थोड़ा जस्टिस तो हुआ है गाइस, और इसकी न्यूज़ आपको मिली भी है या नहीं मिली है तो थोड़ा सचेत रहो, थोड़ा कहते हैं ना कान खुले रखो। आपको कोई न्यूज़ ऐसी मिलने वाली जिससे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय करना स्टार्ट कर दिया है, या कुछ हद तक तो आपके साथ जस्टिस हो गया है। ये देखना आप। और देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। वैनिटी, ओके जी, आपकी एनर्जी भी आ गई यहाँ पर। ओके, देखो आपसे धैर्य नहीं बंध रहा कि आप जस्टिस चाहते हो और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द जस्टिस हो, ठीक है, और धीरज नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि वो जैसा बताया ना कि पीड़ा ही आपको किसी ने इस तरीके की गंभीर तरीके से दे दी, इतना दिल दुखा दिया कि आप प्रेयर कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें चल रही है या जो भी बिगड़ा हुआ है उसकी रिकवरी तो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। आपको यही कहा जा रहा है कि देखो थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करने की कोशिश करो, चीज़ें काफ़ी सारी आपको समझ में आएगी। काफ़ी सारी चीज़ें देखो, सच कहूँ ना तो अगर आपको थोड़ा बहुत ही किसी बात के बारे में पता चलता है कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको समझने की कोशिश करो, उसको नेगलेक्ट ना करो, या ये नहीं सोचो कितना छोटा जस्टिस हुआ क्या मेरे साथ ना। ये तो शुरुआत है ना, ये तो शुरुआत है। आपको बताया जा रहा है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, और जस्टिस होगा तो बहुत बड़ा ही जस्टिस होगा। ये स्टार्टिंग है। देखो दुख आपकी लाइफ में आया ना तो अचानक ही नहीं आया, ये धीरे धीरे करके पहले से परिस्थितियों को क्रिएट करके प्लान बनाकर आपकी लाइफ में आया था। तो वैसे ही अब इसकी रिकवरी हो रही है, और जिन्होंने भी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है ना, या आपको रिजेक्ट किया है और किसी और को चूज़ किया है, तो वहाँ पर देखो क्या हो रहा है इनके साथ। परिस्थिति समझने की कोशिश करना। जिन्होंने भी आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज़ किया है, वही इंसान देखो इनको खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं, इनको छोड़कर किसी और को अपना रहे हैं। उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसानों की एंट्री हो चुकी है जो कहते हैं ना लालच देकर उनको अपनी ओर खींच रहे हैं, और इनका दिल दुखेगा। यहाँ पर कार्ड आया, इनका दिल दुखेगा कि किसी और के लिए इन्होंने अपनों के साथ कितना गलत किया है, या आपके साथ गलत कितना किया है, और इनको खुद को फील होगा कि धोखे का जवाब धोखा ही होता है, तो किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। देखो डेथ के पास में रिजेक्शन का कार्ड आना, एक चीज़ बहुत बुरी तरीके से ख़त्म होना, और इनको ये फील करवा देना कि अब ये आकर आपसे माफ़ी मांगे तो मांगे कैसे, या रिश्तों में अगर सुधार करे तो करे कैसे, क्योंकि अब इनको भी पता है कि वापस रिश्तों को संभालना, ये चीज़ें वैसी तो पहले जैसी नहीं हो सकती जैसी पहली स्थिति में थी। अब इनको पता है कि जो ट्रस्ट इन्होंने खोया है वो इनको वापस कभी भी नहीं मिलने वाला, ना तो आपसे मिलेगा ना किसी और से मिलेगा। और जिन बाहरी लोगों के सामने जाकर इन्होंने आपके बारे में बताया है, वहाँ पर भी इनकी इमेज खराब हुई है। तो ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से, जिस पर्टिकुलर इंसान की वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया या आपकी लाइफ में बिगाड़ा किया है, वही इंसान इनकी लाइफ को कहते हैं ना अस्त व्यस्त कर रहा है हर तरीके से। देखो ये आपसे भी गए, उस इंसान से भी गए, और बाहर इनकी इमेज भी खराब हुई, और इनका काम भी इनका गर्त में जा रहा है। अब बचा के इनके पास, और इससे बुरा इनके
साथ क्या होगा और इससे बड़ा जस्टिस आपके साथ क्या होगा। आपके लिए क्या एनर्जी आई है कि आपकी लाइफ में रिकवरी हो रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आना डेथ के बाद में कि आपने तो अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट कर दी वापस से, वो भी एकदम फोकस के साथ कि मुझे अपनी लाइफ में जो पाना है, अचीव करना है, वो अचीव करना ही है। तो उसमें कड़ी मेहनत देखकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने लाइफ का नज़रिया ही चेंज कर दिया कि मुझे अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि कोई मुझे रिजेक्ट करके ना जा सके या फिर मुझे ऊंचाई से गिराने की कोशिश ना करे। आपने ये चीज़ समझ ली, अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ा दी और आप अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस का आरंभ जो कहते हैं ना, वो हो चुका है। यानी एक बुरे अंत के बाद में आपकी लाइफ में एक अच्छे की शुरुआत तो हो चुकी है। आपको ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाइज दिखाई दी जा रही है, ठीक है। आपको वाइट बर्ड जो है ये नज़र आ रहे हैं, वो भी जोड़े में। ग्रीन चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर ग्रीन कलर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या आपके आसपास ग्रीन कलर बहुत रहता है। तो ये यही संकेत है कि आपको अबंडेंस भरपूर मिलने वाली है। आपकी सक्सेस का आरंभ हो चुका है। आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पर छू लो, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, लेकिन लाइफ ने आपको जो सबक दिए हैं ना, उनको कभी ना भूलना। आप ऐसे ही मेहनत देते रहना। ऐसा ना हो कि आगे चलने के बाद में आपको लगे कि सक्सेस मिल गई है तो अब काम को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो आलसी नहीं होना है, काम को टाला मटोला नहीं करना है, वर्कोहॉलिक ही रहना है। और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच भी जाओ तब भी पैर ज़मीन पर रखना है। किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, वो बिहेवियर कभी मत करना जो आपके साथ हुआ है। ऐसा दिल जो आपका दुखा है वो किसी और का नहीं दुखाना। अपने पाथ को खराब नहीं करना, अपने मन को खराब नहीं करना जो इतना सुंदर और पाक है, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।